बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू 3 व्हेन बी इज इक्वल टू 4 फाइंड ए व्हेन बी इज इक्वल टू 8। सो स्टार्ट करेंगे। सेम उसी मेथड से क्वेश्चन होगा जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को किया है। यहाँ पे आपके पास जो स्टेटमेंट है हम उसको राइट कर लेते हैं। ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 की डिवीजन में बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा और कांस्टेंट के ओवर बी स्क्वायर। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हमें गिवन है 3, बी की वैल्यू भी हमें गिवन है 4। हम वो पुट कर देंगे 3 इज इक्वल टू के ओवर 4। यहाँ पे इस वैल्यू को आ जाएगा स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 इज इक्वल टू के ओवर 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर लें 16 होता है। 16 को इक्वल के दूसरी साइड पे आप ले जाएं तो 3 के साथ ये वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ जाएगा के 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है 48। ठीक है, सो के की वैल्यू आपके पास आ गई है जो कि है 48। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है इसमें के की वैल्यू पहले हम पुट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू के की वैल्यू आई है 48 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है फाइंड ए व्हेन बी इज इक्वल टू 8। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू हमें 8 दे दी गई है। सो इसी वैल्यू से हम इक्वेशन से फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू 48, बी की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 8। सो 8 का आप स्क्वायर लेंगे यहाँ पे क्योंकि बी स्क्वायर है। यहाँ पे हम राइट करेंगे ए इज इक्वल टू 48, 8 का स्क्वायर लें सो 8 टाइम होता है 64। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 64। अब ये जो वैल्यू है इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। 16 के टेबल में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 16 3 टाइम 48 होता है। 16 3 टाइम 48, 16 4 टाइम 64। सो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/4। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू 3 व्हेन बी इज इक्वल टू 4 फाइंड ए व्हेन बी इज इक्वल टू 8। हमने फर्स्ट पे जो है वो रिलेशन फाइंड करना था, के की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके लिए हमने स्टेटमेंट को राइट कर लिया। हमारे पास है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन है 1 की पावर में डिवीजन में है बी स्क्वायर। हमने उसको राइट किया। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव किया उसकी प्लेस पे इक्वल आ गया और यहाँ पे वैल्यू आ गई के। ठीक है, ए की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू 4 दी गई थी, हमने उसको पुट किया। 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया। 16 को आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। सो के की वैल्यू आपके पास आ गई 48। के की इस वैल्यू को हमने यहाँ पे इक्वेशन में के की प्लेस पे पुट कर लिया। सो आ गया हमारे पास ए इज इक्वल टू 48 ओवर बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, बी की वैल्यू हमें 8 दी गई थी। सो बी की प्लेस पे हमने ए की वैल्यू 8 पुट किया। ठीक है, 8 का स्क्वायर लिया 64 आ गया। यहाँ से 16 के टेबल में इसकी कटिंग होगी। 16 3 टाइम 48 और 16 4 टाइम 64। तो इस तरह हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है 3/4। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड वी इज इक्वल टू 5 व्हेन आर इज इक्वल टू 3। एक तो हमने इनमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइंड वी वैन आर इज इक्वल टू 6। वी फाइंड करना है जब आर की वैल्यू 6 है एंड आर फाइंड करना है वैन वी की वैल्यू 326 है। सो स्टार्ट करेंगे। रिलेशन आपको जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। वी आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, सो 1 ओवर आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, हम जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट के और डिवाइडेड बाय आर क्यूब आ जाएगा। बी की वैल्यू आपको गिवन है 5, वो हम पुट कर लेते हैं। के की प्लेस पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आर क्यूब है, यहाँ पे आर की वैल्यू 3 दी गई है तो 3 का हम यहाँ पे ले लेंगे क्यूब। इस साइड पे वैल्यू 5 ऐसे ही, के वाली वैल्यू भी ऐसे ही। 3 का क्यूब लें 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। सो यहाँ पे आ जाएगा 27। 27 को आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे सो 5 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल के आ जाएगा। 27 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 27 मल्टीप्लाई 5 सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 135। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे के इज इक्वल टू 135। के की वैल्यू हमारे पास आ गई है। के की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में के की प्लेस पे पुट कर लेते हैं। वी इज इक्वल टू के की प्लेस पे पुट करें 135 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था। फर्स्ट चीज़ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है वी की और आर की वैल्यू 6 है। सो इसी इक्वेशन में हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे।
वी की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू आपको दी गई है जो कि है 6। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 6 आर की प्लेस पे और इसका क्या है क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब लें, 6 टाइम 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें 216 आता है। आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, 216 आ जाएगा यहाँ पे 216। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी कटिंग करनी है। सो देखें आप इसकी कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं 3 के टेबल में। देखें आप इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखें 3 2 टाइम आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 3 टाइम 9, 3 4 टाइम आपके पास आएगा 12, 1 कैरी गया 15, 3 5 टाइम हो जाएगा 15। यहाँ पे देखें 3 7 टाइम 21, 3 2 टाइम 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 45/72। आप अगेन इसकी कटिंग कर सकते हैं। सो अगेन कर लेते हैं 3 1 टाइम, 3 1 कैरी गया 15, 3 5 टाइम 15। यहाँ से देखें 3 2 टाइम 6, 1 कैरी गया 12 हो गया, 3 4 टाइम 24। यहाँ से अगेन इसकी 3 के टेबल में कटिंग हो जाएगी, 3 5 टाइम 15 और 3 8 टाइम 24। सो यहाँ पे आपके पास जो v की वैल्यू अब फाइनल वैल्यू आ गई है वो हम राइट कर लेते हैं, v इज इक्वल टू 5/8 आ गया। ठीक है, यही हमने एक फाइंड करना था, v की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में हमें r की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया और v की वैल्यू हमें 32 दी गई है, 320 दी गई है। सो v की प्लेस पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 322 इक्वल k की वैल्यू हमारे पास आई है 135 और r यहाँ पे है क्यूब की फॉर्म में। अब देखें आपने r को इस साइड पे मूव करना है, आप डायरेक्ट इस साइड पे ले जाएं, डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाएगा। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 320 के साथ। ठीक है, इक्वल यहाँ पे वैल्यू है आपके पास 135। अब देखें ये जो 320 है इसको हम मूव कर लेते हैं इक्वल के इस साइड पे, यहाँ पे क्यूब है r क्यूब 135 डिवाइडेड बाय 320। इस तरह से हम इसको मूव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 5 के टेबल में देखें इस वैल्यू की कटिंग कर सकते हैं। 5 के टेबल में इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 2 टाइम 10, 3 कैरी किया 35, 5 7 टाइम 35। यहाँ पे 5 6 टाइम 32 कैरी गया 20 हो गया, 5 4 टाइम 20। सो वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 27/64 r क्यूब। अब देखिए हमने क्यूब रिमूव करना है, उसके लिए यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू है ना ये क्यूब की फॉर्म में लिखी जा सकती है। 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है और 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है। सो इस वैल्यू को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 3 क्यूब और 4 क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास r क्यूब। हमने क्यूब को रिमूव करना है, सो हम क्यूब रूट लेंगे। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्यूब रूट जो है वो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं r क्यूब, और ये क्यूब रूट की वैल्यू इस तरह से राइट करेंगे इक्वल। यहाँ पे भी आपने क्यूब रूट लेना है, आप इस तरह से राइट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब और 4 क्यूब। ठीक है, अब ये जो रेडिकल की फॉर्म में वैल्यू है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो 1/3 होता है, क्यूब रूट का मीन होता है 1/3। हम इस तरह से इसको राइट कर लें, यहाँ पे भी 3 की पावर 3 सेपरेटली राइट कर लेंगे। 1/3 डिवीजन में आपके पास वैल्यू है 4 क्यूब और 1/3। यहाँ से देखें ये 3 के साथ कैंसिल, ये 3 के साथ कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल। सो r की वैल्यू आपके पास आ गई है 3/4। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वैल्यू दी गई है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमें क्या गया, फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6 एंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320। हमने v की वैल्यू भी फाइंड करनी है, r की वैल्यू भी फाइंड करनी है और यहाँ से हमने रिलेशन भी फाइंड करना है। सो जो आपको वैल्यू दी गई है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, सो उसको 1/r की क्यूब राइट कर लेंगे। ठीक है, r1 की डिवीजन में r क्यूब आ जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे k आ जाएगा। ठीक है, अब हमने v और r की वैल्यू को पुट किया। v की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब लिया 27 हो गया। 3 टाइम 9, 3 टाइम 27 को हमने इक्वल के दूसरी साइड पर मूव किया, मल्टीप्लाई हो गया। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ गई 135। सो k की इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर लिया 135। सो ये हमारे पास रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब हमने v की वैल्यू फाइंड करनी थी, r की वैल्यू हमें 6 दी गई थी 135। आप k की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू 6 है, 6 का क्यूब लें 216 आता है। 3 के टेबल में इसकी कटिंग की 45/72 आ गया। फिर आप अगेन 3 के टेबल में कर सकते हैं 15/24 आ गया। फिर 3 के टेबल में इसकी नेक्स्ट कटिंग की तो 5/72
5/8 आ गया। सो b की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 5/8। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी r³ की, मीन r की वैल्यू b की प्लेस पे हमें 320 दिया गया था, हमने उसको पुट किया। k की वैल्यू ऐसे ही r³ ऐसे ही, r³ को आपने इक्वल के उस साइड पर मूव किया, मल्टीप्लाई हो गया इस साइड पे, और 320 को आप इस साइड पे ले आए तो डिवाइड हो गया। यहाँ से 135 और 320 को आपने 5 के टेबल में कट किया, सो वैल्यू आ गई 27 डिवाइडेड बाय 64। अब ये जो वैल्यू थी इस साइड पे हमने देखा r का क्यूब है, हमने क्यूब रिमूव करना है, हम इन दोनों वैल्यूज को भी क्यूब की फॉर्म में लाने की ट्राई की। सो यहाँ पे हमने देखा जो 27 है वो 3 का क्यूब होता है, जो 64 है वो 4 का क्यूब होता है। सो हमने इसको इस तरह से क्यूब की फॉर्म में राइट कर लिया। क्यूब को रिमूव करना था, क्यूब रूट लेंगे, सो हमने यहाँ पे राइट किया टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यूब रूट आप इस तरह से भी ले सकते हैं, 1/3 पावर भी ले सकते हैं, क्योंकि 1/3 क्यूब रूट ही होता है। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म में होता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 राइट किया। इन दोनों का क्यूब रूट जो है वो सेपरेटली राइट किया, यहाँ से 3 की कटिंग हो गई। सो r की हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 3/4। यही हमने फाइंड करना था।